चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज। इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से सही होंगे। चलिए हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहले कंपाउंड को बना लेते हैं। देखिए कंपाउंड क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और क्या है CH3। ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम लिखना है। अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, मतलब ये एल्कीन और अल्काइन का क्या है, मिक्स्ड कंपाउंड दिया गया है और इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले इस कंपाउंड में हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे और हमें स्टेट चेन दिया हुआ है कंपाउंड, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। मतलब पेरेंट चेन क्या होता है, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है उन मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, वही हमारा कंपाउंड का क्या कहलाता है, पेरेंट चेन कहलाता है। हमारा सिंपल सा स्टेट चेन दिया है तो यही हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। बात आती है सर नंबरिंग का, नंबरिंग किधर से करें, तो हमारे पास दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। आपको जिधर से मन करे उधर से नंबरिंग करो, लेकिन नंबरिंग वहीं सही होगा जो IUPAC नॉर्म्स को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो देखिए अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से नंबरिंग करें तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए IUPAC का नॉर्म्स ये बोलता है कि आप उधर से नंबरिंग करो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड का फर्स्ट लोकेन क्या हो, सबसे लोएस्ट हो। मतलब उधर से करो जिधर से लोएस्ट नंबर मिले मल्टीपल बॉन्ड को। तो अगर हम इधर से देखें तो मल्टीपल बॉन्ड का फर्स्ट लोकेन क्या मिला, दूसरे पोजीशन पे मिला, और इधर से देखें तो मल्टीपल बॉन्ड का फर्स्ट लोकेन कितना मिला, दूसरे पोजीशन पे। मतलब फर्स्ट रूल हमारा क्या हो गया, फिल कर गया। तो सेकेंड रूल ये बोलता है कि आप लोएस्ट सम रूल देखो बोथ साइड से, मतलब जो भी आपके मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट है उसे नोट कर लो और उसका सम देखो, जिसका सम सबसे कम आएगा उधर से आपका नंबरिंग सही माना जाएगा। तो देखिए इधर से दूसरे पोजीशन पे, फिर चौथे पोजीशन पे मिला, फिर हमारे क्या मिला, 6 पोजीशन पे मिला। सिमिलर हम इधर से देखें तो दूसरे पोजीशन पे मिला, 4th पोजीशन पे मिला और 6th पोजीशन पे मिला। मतलब हमारा सब के सब लोकेंट क्या हो गए, सेम हो गए। तो इनका सम करते हैं तो 4 और 6 10 2 12 हुआ और इसका भी 10 2 12 हुआ। मतलब हमारे क्या हो गए, लोएस्ट सम रूल भी फेल कर गए। तब तीसरा रूल ये बोलता है कि जब फर्स्ट लोकेंट सेम हो जाए, लोएस्ट सम रूल भी सेम हो जाए, तो आप यूज करो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्या, अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करो। आप जो भी आपके मल्टीपल बॉन्ड है उनके लिए जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उसे लिखो और उसमें जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उधर से आप नंबरिंग करो। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ENE। सिमिलर अगर इधर से देखिएगा तो दूसरे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और इसके लिए हम यूज करते हैं YNE। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है वाई से, तो हमारा नंबरिंग कौन सा सही होगा, इधर का सही होगा। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, तो नंबरिंग का नॉर्म्स यहाँ पे सही होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। तो हमारा इधर का नंबरिंग क्या होगा, सही होगा। अब बात आती है सर नेमिंग का, तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग देखो, नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग में हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। अब बात आती है नेमिंग कैसे करें, तो देखिए नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी को हम यूज करते हैं। प्रीफिक्स सेकेंडरी बताता है कंपाउंड में जो मेन चेन के अलावा जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे रहते हैं, कार्बन के चेन या हाइलाइट ग्रुप, तो उन्हें हम लिखते हैं। अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करते हैं, तो नेमिंग हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। प्रीफिक्स सेकेंडरी बताता है मेन चेन के अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगे रहते हैं, तो यहाँ पे मेन चेन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे हैं,
तो प्रीफिक्स सेकेंडरी हम छोड़ देंगे। प्रीफिक्स प्राइमरी क्या बताता है सर? प्रीफिक्स प्राइमरी बताता है अगर कंपाउंड में कोई साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पायरो कंपाउंड होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, जो कि है नहीं तो छोड़ देंगे। वर्ड रूट, मेन चेन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए वर्ड हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन एटम 8 है तो इसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे ऑक्ट। ठीक है, अब बात आती है सर सफिक्स प्राइमरी कहाँ पे यूज करते हैं? सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है मेन चेन के नेचर के बारे में कि मेन चेन हमारा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो आप अगर मेन चेन को देखोगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों टाइप के हैं, मतलब अनसेचुरेटेड है। तो इसके लिए अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो हम ENE यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसके लिए YNE यूज करते हैं। तो चलिए हम यूज कर लेते हैं, लेकिन इनको भी हम नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले ENE को लिखेंगे तो देखिए हमें 2 पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे क्या है? इन है, तो इसे डाई इन लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल नंबर में आता है तो हमारा जहाँ वर्ड रूट है उसमें ए ऐड कर देते हैं, मतलब ऑक्ट है तो ऑक्टा कर देते हैं। ऑक्टा 2 4 डाई इन। अब देखिए हमारा बचा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये 6 पोजीशन पे है और इसके लिए क्या यूज करते हैं? YNE। चलिए एक बात यहाँ पे समझिए, अगर ई के जस्ट बाद अगर आपका AIOUY आता है तो इस ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, मतलब ई यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा क्या नाम हो जाएगा? देखिए ऑक्टा 2 4 डाई ई और 6 आइन, ये हो जाएगा कंपाउंड का नेम, IUPAC नेम। ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन 1 में ऑक्टा 4 6 जो कि होगा नहीं, 2 4 होगा। ऑप्शन बी दिया गया है ऑक्टा 2 4 डाई इन 6 आइन, और ऑप्शन बी क्या है? हमारे नेमिंग से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है।